गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाही ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB फर्स्ट सेम में आज का टॉपिक है समिति का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। समिति, जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तब इसी संगठन को हम समिति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समितियां हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। मैकाइवर ने लिखा है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 3 तरह से कर सकता है। पहला तरीका यह है कि व्यक्ति सभी दूसरे लोगों की चिंता किए बिना स्वतंत्र और मनमाने रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें। आवश्यकताओं को पूरा करने का यह तरीका निश्चय ही अनुचित और असामाजिक है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करें और इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर ले। यह तरीका समाज के अस्तित्व के लिए और अधिक खतरनाक हो सकता है। तीसरा तरीका सर्वोत्तम है, जिसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करे और सहयोग के द्वारा समाज को संगठित बनाए। समिति की अवधारणा आवश्यकताओं पूर्ति के इस तीसरे ढंग से ही उद्देश्य संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब समान हित वाले कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग के द्वारा किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तब व्यक्तियों के इसी संगठन को समिति कहते हैं। समिति की परिभाषाएं। समाजशास्त्रीय अर्थ में अनेक विद्वानों के समिति की अवधारणा को विभिन्न परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं के द्वारा समिति के अर्थ को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। मैकाइवर और पेज का कथन है कि समिति व्यक्तियों का कोई भी वह समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। बोगार्ट्स के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को समिति कहा जाता है। गिन्सबर्ग का कहना है कि किन्हीं निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कुछ व्यक्ति सहयोग के आधार पर एक संगठन की स्थापना करते हैं, तब इसी संगठन को हम एक समिति कहते हैं। गिलिन और गिलिन के शब्दों में समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो कि कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित होता है। इस परिभाषा में गिलिन ने समिति के अंदर समाज द्वारा प्राप्त नियमों के महत्व को विशेष बल दिया है। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक विशेष ऐसा संगठित समूह है जिसका निर्माण कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसका एक आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढांचा होता है। समिति की विशेषताएं। नंबर 1, समिति व्यक्तियों का संगठन है। एक समिति का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होने के कारण इसे सामाजिक समूह कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से समिति एक मूर्त इकाई है जिसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नंबर 2, निश्चित उद्देश्य। कोई भी समिति ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी स्थापना किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लेकर न की गई हो। वास्तव में समिति के उद्देश्य का निर्धारण पहले कर लिया जाता है तथा इसके बाद ही उनको अपना लक्ष्य मानने वाले लोग परस्पर संगठित होते हैं। नंबर 3, विचारपूर्वक स्थापना। मैकाइवर का कथन है कि समिति एक विचारपूर्वक स्थापित किया गया संगठन है। इसका तात्पर्य यह है कि समुदाय की तरह समिति का विकास स्वतः
नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करके योजनाबद्ध रूप से समिति की स्थापना करते हैं। यह विचार मुख्य रूप से उन उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिन्हें समिति के सदस्यों द्वारा अपने लिए व्यवहारिक तथा उपयोगी समझा जाता है। नंबर 4, ऐच्छिक सदस्यता। किसी विशेष समिति का सदस्य बनना अथवा न बनना पूर्णतया व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। साधारणतः जिस समिति का सदस्य बनने से हमें अपने हितों अथवा आवश्यकताओं के सर्वोत्तम ढंग से पूरा हो जाने की आशा होती है, हम उसी समिति के सदस्य बन जाते हैं। व्यक्ति एक ही समय पर एक साथ अनेक समितियों का सदस्य हो सकता है। आवश्यकताओं तथा हितों की परिवर्तन हो जाने की स्थिति में व्यक्ति एक समिति की सदस्यता को छोड़कर किसी भी दूसरी समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होता है। नंबर 5, एक औपचारिक संगठन। समिति एक दृष्टिकोण से एक औपचारिक संगठन है। इसमें सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में बहुत अधिक औपचारिकता देखने को मिलती है। औपचारिक ढांचे का तात्पर्य है कि समिति के अंदर प्रत्येक सदस्य की एक सुनिश्चित स्थिति होती है, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष तथा सामान्य सदस्य आदि। प्रत्येक सदस्य को अपनी इसी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। समिति में सदस्य इस दृष्टिकोण से औपचारिक होते हैं कि अनुसार विभिन्न अधिकार प्राप्त होते हैं। समिति में संबंध इस दृष्टिकोण से औपचारिक होते हैं कि समिति के उदाहरण विभिन्न प्रकार की महिलाओं संगठन, सुधार संघों तथा कला और संगीत को प्रोत्साहन देने वाले संगठन को भी समितियों का उदाहरण कहा जा सकता है। यह सभी संगठन इस कारण समिति है क्योंकि यह व्यक्तियों का संगठन है। इसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य अथवा उद्देश्यों को लेकर की जाती है। इसकी संपूर्ण कार्रवाई कुछ विशेष नियमों पर आधारित होती है तथा इनकी सदस्यता पूर्णतः ऐच्छिक होती है। व्यक्ति अपने हित अथवा इच्छा का ध्यान रखते हुए इनमें से किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है या किसी भी समिति की सदस्यता को छोड़ सकता है। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।